प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम बाइबल के वचन की ओर जाने से पहले एक छोटी सी गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। कृपया करके एक गीत हमारे साथ में आप भी गाइए, आप आशीष पाएंगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जय हो। इस गीत में उस भक्त ने कितनी अच्छी रीति से हमें समझाया। संसार की आशा भी हम पर है, हमको है, और साथ ही साथ उद्धार के संदेश को भी लोगों को तक पहुंचाना भी हमारे कंधों के ऊपर है। मेरे प्रिय भाइयों, आप इस संसारिक जीवन में पूरी तरह डूब के नहीं रहिए, और साथ ही साथ संसार के जीवन में हमको चलना है। हमको हमारा काम काज रोज का जो भी है, हमारा उद्योग है, व्यापार है, हमारा हर चीज़ हमको करना है। साथ ही साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो प्राण दिया, बलिदान दिया, हमारे लिए वो उद्धार देने के लिए इस धरती पर आया। परलोक का सिंहासन को छोड़ करके इस धरती पर केवल एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्मा है, और वो खोड़े खाते हुए अनेक अपमान को सहते हुए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर बलि हुआ है। उस प्रभु यीशु मसीह का जो त्याग को इस सांसारिक जीवन में चलते हुए वो नहीं भूलना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को आपको हृदय में रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, सुसमाचार अन्य जाति को, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान के पास पहुंचाना आपके ऊपर रखा है। आपके ऊपर भरोसा परमेश्वर इतना रखा है कि ताकि मेरे बेटे और मेरे बेटी, मैंने जो त्याग किया है मानव जाति के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए, नरक कुंड से इस मानव जाति को बचाने के लिए, वे मेरे बेटी, मेरे बेटा इस सारे मानव जाति को प्रचार करेगा, बताएगा। ये विश्वास आपके ऊपर रखा परमेश्वर, ये बात कभी भूलना नहीं। परमेश्वर अपना हर एक वचन को पूरा करते हुए उस क्रूस पर बलि हो गया। उनका हर एक लहू का बूंद जो है अपने लिए दे दिया है। तो हमने थोड़ा समय भी हमारा जीवन से, हर एक दिन में थोड़ा समय भी, या हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमारा अड़ोस पड़ोस लोगों को, हम काम से जाते आते इस बीच में
या किसी व्यक्ति को कोई अगर सुसमाचार का पत्री या किसी को बांटते हो, हैंडबिल किसी को देते हो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में 2 शब्द अनजान व्यक्ति को, जो नया व्यक्ति को आप दे के उनके बारे में प्रार्थना करो, प्रभु आपके जीवन में फलदायक आत्मा पाने के लिए सामर्थ्य देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और साथ ही अनेक आत्मा जो नरक के ओर जा रहे थे, वो सारे उस नरक से बच जाएंगे, स्वर्गवासी बनेंगे, परलोकवासी बनेंगे। वो सारा आशीष आपके ऊपर आपको मिल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को आप बोलो मत इस सांसारिक दुनिया में डूबते हुए। प्रभु यीशु मसीह का जो त्याग को नहीं भूलो, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कभी तुम बोलो मत। हर दिन तुमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी और व्यक्ति को, नया व्यक्ति को, बहुत लोग आज भी अभी भी बहुत लाखों करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर है, परलोक से दूर है, नरक के ओर इस चौड़े रास्ते से बहुत लोग उस नरक के कुंड में जा रहे हैं। कृपया मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप इस बात को आपके हृदय में रखिए। जरूर आप सुसमाचार दूसरों को प्रकट कीजिए। ये आपके कंधों के ऊपर प्रभु ने रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मधुर और सुंदर, श्रेष्ठ, उत्तम नाम में आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के वचन के ओर स्वागत करता हूँ। आइए हम परम पवित्र परमेश्वर का जो वाणी है, परमेश्वर का वचन है, इस बाइबल के अंदर जो प्रभु हमसे बाइबल के द्वारा आज के इस समय पर आपसे खासकर आपसे बात करना चाहता है। और जो बात है हम सुनेंगे, प्रभु का आशीष आपका जीवन में आश्चर्य कार्य कर सके। कृपया हम देखते आइए पवित्र बाइबल के शास्त्र में लूका सुसमाचार 8वां अध्याय, उसमें 22वां वचन से लेकर के आगे हम पढ़ेंगे। कृपया करके पढ़िएगा। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पर चले। उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। हाँ, वहाँ यीशु मसीह उस नाव में सो गया। हाँ, पढ़िएगा। और झील पर आंधी आई। झील पर आंधी आई। हाँ। और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हो जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये वचन हमारा जीवन में इस समय पर आशीष से भरे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह एक नाव में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे उनके चेलों के साथ में। अचानक क्या हो गया, आंधी आया, यानी बारिश से या हवा से समुद्र में कुछ कहर मचने लगा।
वहाँ पर आंधी आया और नाव में बैठे सब डर गए और प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे, हे स्वामी, हम नाश होने जा रहा है, हमें बचाइए, हम नाश होने वाले हैं। तब यीशु मसीह ने उस घड़ी उठा और आंधी को डांटा, हवा को डांटा, समुंदर थम गई, समुंदर सीधा हो गया और हवा भी रुक गई। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह का जो आश्चर्य चमत्कार, प्रभु यीशु मसीह का आवाज में जो सामर्थ्य है, यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह उनका आवाज से समुंदर भी थम जाती है, हवा रुक जाती है, आंधी चले जाती है। प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं। और प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि का निर्माण करता है, केवल अपने शब्द से, केवल अपना आवाज से, उनके मुंह से जो शब्द निकला उस शब्द से ही सारे ब्रह्मांड को निर्माण किया, सारी सृष्टि को निर्माण किया, आकाश को और तारों को, ये सारी पृथ्वी में जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधों को केवल उनकी आवाज से ही प्रभु यीशु मसीह ने ही निर्माण किया है। और वही प्रभु यीशु मसीह मिट्टी से एक आदमी को बना के उनका नाक में जीवात्मा फूका, तब वो आदमी इंसान होके खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य परमेश्वर है, सारे ब्रह्मांड और सृष्टि का मानव जाति का निर्माण किया हुआ परमेश्वर है। उस परमेश्वर को आंधी भी उनकी बात सुनती है, हवा भी उनकी बात सुनती है, सारी सृष्टि उनकी बात सुनते हैं, सारी दुनिया उनकी बात सुनती है। लेकिन आप आजकल के दिनों में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जब हम करने जाता है तो लोग बोलते हैं ये अमेरिका का परमेश्वर है, ये इंग्लिश का परमेश्वर है, नहीं तो नीच जात का लोगों का परमेश्वर है। गलत है, गलत है, गलत है। आपका गलत फहमी है, आपका सोच गलत है। तो परमेश्वर है तो वो एक ही होगा। लाखों लाख परमेश्वर नहीं हो सकता है। ये सारे ये पृथ्वी को कोई एक परमेश्वर ने बनाया होगा, उसी परमेश्वर को हमको पूजा करना होगा, उसी परमेश्वर को आराधना करना होगा। सृष्टि को नहीं, सृष्टिकर्ता को हमको ढूंढना होगा, उस सृष्टिकर्ता को ही हमको आराधना करना होगा। मेरे प्रिय भाइयों, यीशु मसीह ये सारे सृष्टि को, ब्रह्मांड को निर्माण किया हुआ सृष्टिकर्ता है। वही हमारा मोक्ष प्रदाता है। हमें मोक्ष चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह केवल देगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह केवल देगा? क्योंकि वही सृष्टिकर्ता है। जब मानव जाति पाप में गिरे थे तो पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण देकर, बलिदान देकर
हमें छुड़ाने के लिए इस धरती पर आया, पापों से छुड़ाने के लिए एक मेमना के समान हमारे सारे पापों को उनके ऊपर डालते हुए वो क्रूस पर बलिदान हो गया। उन्होंने जो लहू बहाया उस लहू के द्वारा हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा मिलता है। पापी लोग कभी स्वर्ग लोक में यानी परलोक में जा नहीं सकते, इसलिए मानव जाति को पवित्र बनाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए, देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। मेरे प्यारे भाइयों, आप गलत फहमी में मत रहिएगा। प्रभु यीशु मसीह कोई अंग्रेजी का परमेश्वर नहीं, कोई ऑस्ट्रेलिया का परमेश्वर, कोई बोलते अमेरिका का परमेश्वर, कोई बोलते ब्रिटिश लोगों का परमेश्वर। नहीं 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 नहीं, सारी पृथ्वी में जितने भी देश है, जितने भी जाति जाति बन गए हैं, जितनी सफ़ेद आदमी, काला आदमी, गोरा आदमी, ऊंचा आदमी, बटला आदमी, आदमी कैसे भी हो, सब मानव जाति का मूल पुरुष एक ही है, उनका नाम आदम है। उसी का हम संतान है। जो पहले पुरुष जो गलत किया था, परमेश्वर का आज्ञा को ना मानने के कारण सारे मानव जाति के ऊपर पाप की श्राप आ गया। उस श्राप को हम में से निकालने के लिए परमेश्वर को ही बलि होना पड़ा। केवल हमारा तुम्हारे लिए जो बलि हुआ, ऐसा कोई परमेश्वर है तो वो केवल यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सृष्टिकर्ता है, इसलिए वो आंधी को डांट सकता है। वो सृष्टिकर्ता इसलिए अंधे को आग दे सकता है। वो सृष्टिकर्ता इसलिए बहरों को कान दे सकते हैं, गूंगों को मुंह दे सकते हैं, बोलने का सामर्थ्य दे सकता है। वो सृष्टिकर्ता है इसलिए आपका जीवन में से अशांति को निकाल करके शांति से भर सकता है। वो सृष्टिकर्ता इसलिए आपका जीवन में समस्या को निकल के शांति दे सकते, सुख दे सकते, संतोष दे सकते, आनंद दे सकते। प्रभु यीशु मसीह केवल दे सकते हैं, बाकी सब गलत फहमी है। परमेश्वर बोला जा रहा है लेकिन वो सारे परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह केवल 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 एक ही परमेश्वर है। उनका जिक्र हर धर्मशास्त्र के ग्रंथों में उनका जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह को तुम सच्चे दिल से अगर ढूंढते हो, हर ग्रंथों में, हर वेदों में, हर जगह पर आपको प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण होगा, छाया होंगे, और सच्चा परमेश्वर आपको इस बाइबल में आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने बोला था, मैं मेरे शांति आपको दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को उस पर मर के तीसरे दिन जी उठे थे और शिष्य लोग ने निराश होकर बैठे थे, उन लोग के बीच में गया और बोला, मैं मेरे शांति तुम्हें दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में भी शांति देगा, आपके जीवन में भी समाधान देगा, आपके जीवन में भी हर समस्या से आपको छुड़ाएगा, हर बीमारी से आपको छुड़ाएगा। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, तुझे मोक्ष देने वाला परमेश्वर है, मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है, अनंत जीवन है।
वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तुझे डांटने वाला नहीं। सारे मानव जाति गलती किया तो परमेश्वर ने प्रेम करके इस धरती पर आया। उस परमेश्वर आपके ओर अपने हाथ फैलाते हुए बुला रहे हैं, ए बेटा मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे समाधान दूंगा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, ये सारे दुनिया को पाके और आपका आत्मा को नरक में डालेंगे अगर, तो तुझे क्या लाभ होगा? प्रभु यीशु मसीह यही बात बोलते हैं। देखिए जरा मार्क सुवार्ता 8वां अध्याय मार्क सुवार्ता 8वां अध्याय 36 जरा पढ़िएगा। यदि मनुष्य यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारी जगत को प्राप्त करके और अपने प्राण की हानि उठाए, और अपने प्राणी को हानि उठाया तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? मनुष्य हाँ प्यारे मेरे भाइयों, एक मनुष्य है जो सारी दुनिया को पाया है, सब चीज पाया है। ये दुनिया में जो कुछ भी चीज मिला, हर चीज को पाया, हर चीज को हासिल किया, लेकिन आखिर में उनको प्राण को खोया ना, म्हणजे वो मोक्ष नहीं पाया, यानी जीवन नहीं पाया, जीवन को खोया। जीवन देने वाला केवल यीशु मसीह है और कोई नहीं आपको दे सकता है। उस यीशु मसीह को आप खोया तो हर चीज खोया। ये सृष्टि में, इस थोड़े जीवन में आपको हर चीज आपका हाथ में होगी। धन होगा, दौलत होगा, कार होगा, बाइक होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, खाने पीने का कोई वस्तु का कोई कमी नहीं रहेगा, हर चीज होंगे। लेकिन जैसा तुम आग बंद करेगा, जैसा तुम मृत्यु होंगे, उसके तुरंत नेक्स्ट जो स्टेप है तुम्हारा, प्रभु यीशु मसीह का जीवन जिस व्यक्ति में नहीं है, वो व्यक्ति सीधा सीधा पाताल में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा। नरक की आग में वो जलता जलता रहेगा। वहां पर मनुष्य कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा हमेशा जलता रहेगा। क्या फायदा? पूरा दुनिया पाया है, दुनिया को हासिल किया है, लेकिन अपना प्राण को खोया। प्रभु यीशु मसीह का उचित में जो दे रहा था, प्रभु जो कोई भी मेरे सुसमाचार को मान के बपतिस्मा लेता है, वो उद्धार पाएगा। अन्य व्यक्ति वो सजा पाएगा, नरक की सजा पाएगा। प्यारे मेरे भाइयों, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नरक में जाना नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ आप भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारो, वो आपको हर समस्या से आपको छुटकारा देगा। सबसे बड़ा समस्या मानव जाति का यही है कि मोक्ष पाना है, वो तुझे देगा परमेश्वर। आपके जीवन में उजाला लाएगा, आंधी को डांटेगा, समस्या को डांटेगा, चिंता को डांटेगा, तकलीफ को डांटेगा, और आपका जीवन में आश्चर्य कार्य प्रभु यीशु मसीह करेगा। उन पे विश्वास रखिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम में प्रभु आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, प्रभु राजा, आपका मधुर उत्तम श्रेष्ठ
मीठे नाम में हम प्रार्थना करते हैं। राजा, आप सच्चा परमेश्वर है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर राजा, आप सर्वशक्तिशाली परमेश्वर राजा, हर समस्या को आप डांट सकते हैं परमेश्वर। मानव जाति को जो भयंकर समस्या से गुजर रहा है, पाप की समस्या, उस समस्या को आप डांटिए। अब इस समय पर जो कोई भी मेरे भाई, मेरे बहन, माता पिता, छोटे बड़े, जो कोई भी घुटना टेक कर प्रभु यीशु मसीह इसी समय पर मेरे साथ में जो प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति का जीवन में आश्चर्य कार्य करिए परमेश्वर। उनका हर समस्या से उनका दूर करे परमेश्वर, और जो उद्धार का रास्ता है वो खोल दीजिए परमेश्वर। मन की आँख खोलिए, आप सच्चा परमेश्वर है, मानव जाति का मोक्ष देने वाला केवल एक ही परमेश्वर, एक ही मार्ग, एक ही सत्य है, वो आप है, प्रभु यीशु मसीह है। ये हर एक व्यक्ति जो घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं वो जान सके, उनका जीवन में आश्चर्य कार्य करिए परमेश्वर। मोक्ष का प्राप्त के लिए वो मार्ग में चलाइए परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का मधुर श्रेष्ठ उत्तम नाम में मांगते हैं परम पिता, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।